अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 के चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। नवंबर के बाद इसने अच्छा रिकवर किया था, बट 11 दिसंबर से अचानक से इसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट की वजह से ना अभी के टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लगभग 13 से लेकर 13.5% अभी भी नीचे गिरा हुआ है। अगर हम स्मॉल कैप के पी रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम में लगभग 30 का पी रेशियो चल रहा है, जो कि अच्छा है। अभी के टाइम में पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 महीने 3 महीने के अंदर में अपने लो पे चल रहा है। इसका मतलब पी इसका 35 से गिर के अभी के टाइम में 30 पे आ चुका है। अब इसी इंडेक्स को फॉलो करने वाले दो बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक का नाम है टाटा स्मॉल कैप। अब देखिए, इससे पहले मैंने टाटा स्मॉल कैप को क्वांट स्मॉल कैप से भी कंपेयर किया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं वॉच किया है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग उस वीडियो के बाद कमेंट किए थे कि टाटा स्मॉल कैप को निप्पॉन इंडिया से भी कंपेयर करिए कि आखिर में इन दोनों में से बेहतरीन स्मॉल कैप कौन सा अभी के टाइम में। तो आपके लिए एक पूरी वीडियो आ चुकी है, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, इनके रिटर्न के बारे में जानेंगे, इनके रिस्क के बारे में जानेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो को हम अच्छे से रिसर्च करने वाले हैं, सेक्टर के बारे में जानेंगे, कंपनीज के बारे में रिसर्च करेंगे, एंड आखिरी में हम बात करेंगे इन दोनों के रोलिंग रिटर्न के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा, एक डिटेल वीडियो होने वाली है निप्पॉन इंडिया और टाटा स्मॉल कैप के ऊपर। तो अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो अभी के टाइम में जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 60,000 करोड़ को पार कर चुका है। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है, 12 साल हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को, तो 12 साल के अंदर में लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है और अपने इन्वेस्टर को इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लगभग 20 से लेकर 22% का रिटर्न दिया है पिछले 10-12 साल के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। वहीं अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो उसको केवल अभी 6 साल का टाइम हुआ है, एंड 6 साल के अंदर में लगभग उसका 9,600 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ है। मतलब कि इसके अंदर भी लोगों ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले 6 साल के अंदर में, क्योंकि इसको टाइम कम हुआ है, इसीलिए इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट निप्पॉन इंडिया से बहुत कम है। तो सबसे पहले अगर बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क से बहुत ज्यादा है। 2 साल के अंदर में लगभग 32% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में भी 32% का रिटर्न है, बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है। एंड पिछले 12 साल के अंदर में लगभग आपको 22% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क का केवल 12% का रिटर्न है। बट यहाँ पे असली गेम स्टार्ट होता है 6 महीने से। 6 महीने में लगभग 10.5% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है, मतलब बेंचमार्क से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। एंड पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 10% दोनों ही नीचे गिरे हुए, ये भी और इसके बेंचमार्क भी। एंड पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 10.5% नीचे गिर चुका है, इसका बेंचमार्क 11.5% नीचे गिरा हुआ है। मतलब बेंचमार्क के कंपेयर में ये कम नीचे गिरा है पिछले 1 महीने के अंदर में। एंड अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के लमसम रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर में आपको लगभग 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। इसके कैटेगरी एवरेज ने केवल 17.5% का ही दिया है, इसने 21.5% का दिया है और आज भी 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि पूरे कैटेगरी के अंदर में, पूरे स्मॉल कैप के अंदर में 10 साल की अगर बात करें तो पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। वहीं अगर हम इसके एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें, 10 साल के अंदर में लगभग आपको 24.5% का रिटर्न दिया है। लमसम में आपको 21% का मिला है, बट एसआईपी के अंदर 24.5% का मिला है। 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते तो आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 10 साल से लेकर अभी तक, एंड उसकी वैल्यू हो जाती 4,41,000 रुपए। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 20% का है, क्योंकि ये पुराना फंड है, इसको 12 साल का टाइम हो चुका है। जो नए फंड आ रहे हैं ना पिछले 2-3 साल से, इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है, 100% का, 150% का, बट इसका केवल 20% का है। इसका मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर में इसका फंड मैनेजर बहुत ही कम बदलाव करता है। कैटेगरी का 140% का है, 94% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा। 227 कंपनी होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, इसका एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कंपनी ज्यादा बढ़ाना पड़ गया है फंड मैनेजर को। लार्ज कैप की 6.5% कंपनी है, मिड कैप की 11%, स्मॉल कैप की 49%, एंड 28% आपके पैसे को अदर्स में डाला जाएगा। एंड अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर है एचडीएफसी बैंक, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है लगभग 2% का। बहुत सारी कंपनी होने वाली है, इसीलिए यहाँ पे वेटेज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी कंपनी के अंदर। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलने वाली है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। बीटा की अगर बात करें 0.85 का है, कैटेगरी से ज्यादा है बट 1 से कम है। अगर 1 से कम बीटा है तो अच्छा ही माना जाता है। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, 0.92 का है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो बहुत ही जाइंट हो, बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड हो, जिसका एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका हो, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप
कैप को। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है, इसको 12 साल का टाइम हो चुका है और 12 साल के अंदर में आपको लगभग 21-22% का रिटर्न दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोगों ने इसीलिए इसके ऊपर ट्रस्ट किया है, इसीलिए इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं मार्केट के अंदर में जिनको 10 साल 12 साल का टाइम हो चुका है, बट उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो नहीं करता है। क्यों नहीं ग्रो करता है? क्योंकि उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया होता है। बट निप्पॉन इंडिया ने आपको कॉन्स्टेंटली अच्छा रिटर्न दिया है लंबे टाइम के अंदर में 20% का, 22% का, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए लोगों ने ट्रस्ट किया है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को अभी के टाइम में लमसम बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फंड मैनेजर को थोड़ा दिक्कत होता है उसको मैनेज करने के लिए। तो एसआईपी स्टार्ट है, आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं और लंबे टाइम का विजन रखिएगा, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। अब अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 15% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क से बहुत ही ज्यादा है और निप्पॉन इंडिया से भी ज्यादा है। 2 साल की बात करें तो लगभग 28% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 29% का दिया है और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 25% का रिटर्न दिया है। बट पिछले 6 महीने के अंदर में केवल 7 ही % नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क 10% गिर चुका है, निप्पॉन इंडिया से कम नीचे गिरा हुआ है। 3 महीने की बात करें 13.5% नीचे गिर चुका है, जो कि निप्पॉन इंडिया से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है 3 महीने के अंदर में, वहीं बेंचमार्क केवल 9.5% ही गिरा है। एंड पिछले 1 महीने के अंदर में ऑब्वियस से लगभग बेंचमार्क के बराबर ही ये भी नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप के लमसम रिटर्न के बारे में, तो जब से फंड स्टार्ट हुआ यानी कि 2018 से लेकर अभी तक लगभग आपको 25% का एनुअल रिटर्न दिया है। अभी के टाइम में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस है सारे के सारे स्मॉल कैप में गिर रहा है। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने के अंदर में सारे स्मॉल कैप नीचे गिरे हुए हैं। बट अगर आप यहाँ पे एसआईपी रिटर्न को एक बार देखेंगे तो पिछले 5 साल के अंदर यानी कि 2020 के अंदर अगर आप एसआईपी करना स्टार्ट किए होते तो आज आपको 29% का एनुअल रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है एसआईपी इन्वेस्टर के लिए। एंड अगर टाटा स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 19% का है, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का 140% का है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि ये अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, ये जाइंट म्यूचुअल फंड है, ये पुराने म्यूचुअल फंड है, ये ओल्ड म्यूचुअल फंड है और ओल्ड म्यूचुअल फंड ज्यादा अपने पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव नहीं करते हैं, इसलिए इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम बदलाव होता है पोर्टफोलियो के अंदर में। 92% कंपनी को इक्विटी में डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 57 होने वाले, लार्ज कैप में 0% पैसा है, मिड कैप में 9% कंपनी है, स्मॉल कैप की 61% कंपनी है, अदर्स के अंदर 21% पैसे को डाला जाएगा। इसका मतलब छोटी कंपनी है तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम टाटा स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बट 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, तो रिस्क आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। बीटा की बात करें बहुत ही कम है, 1 से बहुत ही कम है, तो आपको अच्छा खासा बीटा मिल जाएगा। शार्प रेशियो की अगर बात करें तो 0.82 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा खासा मिलने वाला है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया इन दोनों स्मॉल कैप के लमसम रिटर्न के बारे में, एसआईपी रिटर्न के बारे में, इन दोनों म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा हो गया, इसके शार्प रेशियो के बारे में हमने जान लिया, इसके पोर्टफोलियो के बारे में जान लिया, क्या इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, इसके अंदर कितनी कंपनीज होने वाली है, टॉप 10 स्टॉक्स कौन से होने वाले, इनके फंड मैनेजर के बारे में हमने जान लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको भी जरूर देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर कंपेयर करता हूं तो मैं उसका रोलिंग रिटर्न जरूर चेक करता हूं 3 साल का। तो अगर हम इन दोनों स्मॉल कैप के किसी भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये निप्पॉन इंडिया की, और जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये टाटा स्मॉल कैप की, एंड सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये इक्विटी स्मॉल कैप की। तो निप्पॉन इंडिया कॉन्स्टेंटली यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप को बीट किया है किसी भी 3 साल के अंदर में। अभी के टाइम में थोड़ा सा आपको निप्पॉन इंडिया के अंदर डिप देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियस से ज्यादा नीचे गिर चुका है, बट यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप किसी भी 3 साल के अंदर में। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो आपको एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 38% का दिया है, वहीं टाटा स्मॉल कैप ने आपको 35% का दिया है 3 साल के अंदर में। मीडियम रिटर्न 37% का है निप्पॉन इंडिया का, एंड टाटा का 34% का है। मैक्सिमम रिटर्न निप्पॉन इंडिया ने 54% का दिया है, ऑब्वियस ये कोविड के बाद का रिटर्न है, एंड टाटा स्मॉल कैप ने आपको 50% का रिटर्न दिया है। मिनिमम रिटर्न 21% का है निप्पॉन इंडिया का, एंड टाटा का 20% का है। वहीं अगर बात करें रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 20% में 100% और 100% दोनों म्यूचुअल फंड ने आपको किसी भी 3 साल के अंदर में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया ही दिया है। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन रखने वाला हूं कि आखिर में इन दोनों म्यूचुअल फंड में से, दोनों स्मॉल कैप में से आपको किसके अंदर
पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए दोनों ही स्मॉल कैप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, दोनों ने लगभग आपको बराबर रिटर्न दिया है। थोड़ा बहुत आपको निप्पॉन इंडिया ने अच्छा रिटर्न दे दिया है टाटा स्मॉल कैप से, बट इसका मतलब ये नहीं कि टाटा स्मॉल कैप बहुत ही बेकार हो गया। दोनों ही ने लगभग बराबर रिटर्न दिया है। लंबे टाइम की बात करूं, 5 साल 6 साल की बात करूं, दोनों म्यूचुअल फंड ने लगभग बराबर रिटर्न दिया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे रिटर्न के मामले में। हाँ, रिस्क यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है टाटा स्मॉल कैप के मुकाबले, क्योंकि निप्पॉन इंडिया का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लगभग 16 से भी ज्यादा है। वहीं टाटा स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन 15 से लगभग 15 या 15.5 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका मतलब निप्पॉन इंडिया में आपको ज्यादा रिस्क मिलेगा, टाटा स्मॉल कैप में उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी जितना निप्पॉन इंडिया मिलने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि टाटा स्मॉल कैप बिल्कुल ही रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा स्मॉल कैप का 15 से ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है, वोलेटिलिटी ज्यादा होने वाली है। तो दोनों म्यूचुअल फंड में अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबे टाइम का विजन रखिएगा भाई। शॉर्ट टर्म का विजन है तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। जो अभी के टाइम में पिछले 3 महीने 1 महीने से हो रहा है ना, 12% 13% नीचे गिर चुके हैं म्यूचुअल फंड। टाटा स्मॉल कैप लगभग 13% नीचे गिरा पड़ा है पिछले 3 महीने के अंदर में। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन दोनों म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको आना है, अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, तो आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं। लमसम तो दोनों ही म्यूचुअल फंड ने लगभग बंद करके रखा हुआ है, तो एसआईपी आप कर सकते हैं। तो एसआईपी अगर आप करते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड में तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निप्पॉन इंडिया की, टाटा स्मॉल कैप की, या कौन से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।